दादूराम सतराम बार मां एवढो हूँ दूधू के पास में नरेणा जखी दादूजी महाराज की मुख्य धाम है। दादूजी महाराज की यहाँ राजस्थान के मायने 3 धाम है। प्रथम धाम करडाला, नरेणा, बेरना, आमेर और सांबर। 5 हो गए। अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं, महाराज श्री जी यहाँ पे हर साल अन्न क्षेत्र चलाते हैं और इनकी जो जमात लगती है वो निवाई जमात लगती है। और दादूजी महाराज के आशीर्वाद से बहुत सालों से ये अन्न क्षेत्र यहाँ पर चला रहे हैं। बाबूजी महाराज ने कुछ दिनों पहले पुष्कर में भी घाट पे इन्होंने अन्न क्षेत्र चलाया था, जहाँ का वीडियो हम आपके सामने लेकर आए, आपने देखा भी होगा। बाबूजी अच्छे सेवाभावी लोग हैं और जानेंगे कि इनका जन्मभूमि कहाँ की है, कब के थे, जब संत बन गए थे, कौन से गुरु के शिष्य हुए, पूरी जानकारी आपको इस सोशल मीडिया पेज पे देंगे। बाबूजी सतराम। दादूराम सत्यराम। आपका शुभ नाम मैं जान सकता हूँ, क्या नाम है? गुरु महाराज का दिया हुआ छोटा सा नाम है दयालदास। दयालदास जी महाराज। आपकी जन्म स्थली है बाप जी, वो कहाँ की है? जन्म स्थली हमारी नवलगढ़ के पास में नवलड़ी है, जहाँ के हमारे बुजुर्ग जितने भी थे वो 7 पीढ़ी से महाराष्ट्र में रहते थे। महाराष्ट्र में रहते थे जी। और महाराष्ट्र से हम लोग मतलब कहने आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। और यहाँ आकर के हम लोग मतलब कहने आ गए। भ्रमण करते करते हमें दादू दयाल जी महाराज जी का जो संगत और पंगत थी वो हमको बड़ा आनंदित आया। हम जहाँ पर भी गए हमें द्वैत भावनाएं मिली। जितने भी संप्रदाय है, चतुर्थ संप्रदाय के अंदर कहे कछु और करे कछु और, तिन की नींव न पाइए तिन के ठीक न ठोर। ऐसा हमको जब मिला कि ना तो उनका ठीक है ना कोई ठोर है। वो कहते क्या है, खाते क्या है, बताते क्या है। अच्छा अच्छा अच्छा। और यहाँ संगत और पंगत एक है, इसलिए हमें ये सबसे अच्छा लगा कि यहाँ पर जीव मात्र को जैसा भी है तैसा लीन, जैसा भी होता है उसी में सब आनंदित रह जाते हैं और अपने जीवन के अंदर कल्याण करने हेतु एक ही नाम है दादूराम सत्यराम। बाबू जी आप कितने साल के थे तब संत बन गए थे? लगभग हमारे संतों के आशीर्वाद से ही हम लोगों को आशीर्वाद मिला कि भाई आप हमारे कुछ नहीं थे परिवार में। जब उन्होंने संतों ने कहा था कि 4 होंगे तो पहला हमारा होगा। अच्छा। तो हम बीमार हो गए थे, पहले थे 4 हो चुके थे। अच्छा, ये आशीर्वाद कौन से गुरुजी ने दिया था? हाँ, हमारे नीलगिरी पर्वत पर साधु रहते थे। अच्छा। तो नीलगिरी पर्वत के साधुओं का तो जो है वो दिगंबर थे। दिगंबर तो दिगंबर ही होते हैं। अच्छा। उनके आशीर्वाद जो फलते हैं तो वो जो कह देते हैं वही होता है। तो दिगंबरी संतों के आशीर्वाद से जो कुछ भी हो सकता है। अच्छा। तो वो उन्हीं के कहने के अनुसार नीलगिरी पर्वत के साधु थे, उनके कहने से ये सब हमारा परिवार का वंश बढ़ा। और जब हम बीमार हो गए तो हमारे लिए मतलब कहने आ गए, तो आजू बाजू परिवार वालों ने कहा भाई ये मरेंगे तो इनको कोई मन्नत हो तो बता दो। अच्छा। फिर उन्होंने कहा बोले मन्नत क्या है, वो महाराज जी का बोले हुए दिए हैं। तो ये मर तो रहा ही है, इसको चढ़ा दो। अच्छा। तो वो मरे हुए के समान समझ करके वो उन्होंने जो है महात्मा जी के अर्पण कर दिया। महात्मा जी ने 2 साल में हमारा शरीर बिल्कुल ऐसा कर दिया कंचन जैसा। अच्छा। फिर उन्होंने दीक्षा देने के लिए घर पर परिवार पर लाए, फिर कहा भाई अब से ये हमारा है। फिर उसके बाद में हमें भ्रमण के लिए भेज दिया गया 24 साल। अच्छा। जब तक हम परिवार वालों से ना मिले ना कोई बात। आज उन बातों को करीब हो गया 62 साल के ऊपर, 67 साल के, 63 साल के। अच्छा 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 अच्छा। तो हम लोग वापस परिवार की ओर मुखिए ही नहीं। अच्छा 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 अच्छा। है 8.5 साल की उम्र में हमारा को संस्कार 9 साल की उम्र में संस्कार मिल चुका था। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो उस उम्र को 63.5 साल हो गए संस्कार मिलने के बाद। बाबू जी आपकी जो निवाई जमात लगती है, आपके सबसे जो बड़े गुरुजी हुए थे उनका क्या नाम है? सबसे जो प्रथम हमारे संस्थापक निवाई जमात के जो सुंदरदासोत्तान परिवार से हम लोग हैं और सबसे बड़े सुंदरदास जी महाराज जी हमारे वंशोद्भूत है, जिसके अनुसार हम लोगों की पीढ़ियाँ चल रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। बाबू जी थोड़ा सा हमको ये भी बताओ कि अभी जो आपकी जो पीढ़ी चल रही है मेन परंपरा की, आपकी जो पीढ़ी है वो कौन सी पीढ़ी है? हमारे गुरुजी की 22वीं पीढ़ी थी और ये 23वीं पीढ़ी चल रही है, जिसमें हमारे बड़े गुरु भाई साहब राम प्रकाश दास जी स्वामी विराजमान है जयपुर हवेली के अंदर। बाबू जी अभी दादू संप्रदाय में ये 482वां दादू जी का निर्वाणोत्सव मनाने जा रहे हैं जी। साथ ही हमारे दादू जी महाराज के आचार्य पीठाधीश्वर हुए थे गोपाल दास जी महाराज, उसकी छतरियों का निर्माण का काम चल रहा है जी। जहाँ तक विदित है, मैं लोगों से मिला हूँ तो मेरे को ये जानकारी मिली कि गोपाल दास जी का महाराज का जो जन्म है वो एक किसान परिवार में सीकर के पास में कौरपुरा गांव है, वहाँ हुआ था जी। और 3 साल की आयु में वो संत बन गए थे। हरिराम जी महाराज के वो शिष्य रहे और 16 साल तक अब की गद्दी की परंपरा बनाए रखी। तो उनसे गोपाल दास जी महाराज से आप मिले हो तो आपको क्या सीखने को उनसे मिला? उनका शरीर, उनका स्वभाव, उनका वचन कैसे है? देखिए
महापुरुषों के जो वचन होते हैं, गुरु बचनी बचनी उतरे पार, बे बचनी डूबे मझधार। जो गुरु के वचनों पे चलते हैं वो संसार में नाम कमा लेते हैं। और उन्होंने इस संप्रदाय की गुरु मर्यादाओं का आज्ञा का पालन करते हुए सभी जीवों का उद्धार किया अपनी वाणी के द्वारा। और वाणी में भी उन्होंने अपनी विद्वता के द्वारा जीव मात्र का कल्याण करवाया। और आज भी उनकी वाणियाँ अजर अमर रहेगी। क्यों कि संत महापुरुषों के वचन जिन्होंने दिए हैं और उन्हीं वचनों को दे करके जीवों का कल्याण हुआ है। और इन्होंने भी उन्हीं वचनों का पालन करते हुए जीवों के कल्याण हेतु इन वाणियों का प्रसारण किया था। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे जो अन्न क्षेत्र चलाते हो, ये मुख्य जो प्रसाद है आपका वो क्या है? मुख्य प्रसाद में तो बस वही है, रोटी राम है, दाल राम है, सब्जी राम है, पेठा राम है, बेसन की चक्की राम है, गूंद पाक राम है, पकौड़ी राम है, नमकीन राम है, मठड़ी राम है, चाय राम है, कॉफी राम है। यही चलता रहता है। हर पदार्थ के पीछे आप राम लगाना पड़ता है, यहाँ की ये हमारी परंपरा है दादू पंत समाज के अंदर। जो भी बोले तो राम, उठे तो राम, बैठे तो राम, खावत राम, पीवत राम, चले तो राम, सोवत राम, राम ही राम। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दयाल दास जी महाराज, जिनको आज सबसे पहले इनकी जीवनी बताई कि पहाड़ी पे कोई संत रहा करते थे। हमारे पिताजी ने आशीर्वाद दिया, भाई आपके 4 संतान होगी और 1 संतान आप हमें दे दीजिएगा। तो परिवार का थोड़ा मन ऐसा हो गया, तो मैं बीमार हो गया था। बीमार होने के बाद में घर वालों ने बोला कि ये तो ऐसे ही मरेगा, इसलिए संतों को भेंट कर दो। तो संतों के पास आने के बाद मेरा शरीर है वो कंचन हो गया। और इतने वर्षों में निरंतर इस दादू संप्रदाय में सेवा देता रहूँगा। और भी आगे है जो मैं बहुत सारी सेवा दी है। बहुत ही बारंबार धन्यवाद है उस संतों को जो आज ये दादू संप्रदाय की परंपरा निभाते आ रहे हैं। और हर साल बहुत अच्छी पंगतियाँ लगाते हैं, अन्न क्षेत्र चलाते हैं, अनेक प्रकार के जाके ये भ्रमण करते हैं और बहुत ही अच्छे साधु है। बहुत बहुत धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दादू राम सत्य।